सीजन के हैं, कुछ ही हैं जो परमानेंट रहते हैं, वो वाले हैं तो हम परमानेंट वाले लेंगे। पे इस कलर का फूल निकलेगा और भी काफी सारे थे, किसी पे व्हाइट रेड। आए थे यहाँ पर गाड़ी देखने भाई के पास, और इनके पास जो है ना बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं। हमारे पास तकरीबन सारी गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं। करोला होगी, होंडा की होगी, मेरान होगी, कोई भी एवरीथिंग सुजुकी की गाड़ी हो तो सारी अवेलेबल है। तो आपको जब भी गाड़ी चाहिए हो आप हमारे पास आएँ, विजिट करें, इंशाल्लाह अच्छी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। हमारा एड्रेस है चकलाला स्कीम 3 अल मुस्तफा ट्रस्ट अपोजिट बजट इंटरप्राइजेस के नाम से। इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। हम सिर्फ खरीदते नहीं, बेचते नहीं हैं, गाड़ियाँ खरीदते भी हैं और अच्छी ऑफर देते हैं। जैसे किसी को गाड़ी अपनी सेल करनी हो तो वो भी आप लेते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी गाड़ी खरीदनी हो या बेचनी हो तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल, जैसे नाम बजट है तो बजट के लेवल पे हर कस्टमर को डील करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर की मर्जी के मुताबिक उसको चीज मिल जाए। कि ये देखिए, ये रहा इनका कार्ड, यहाँ पे इनका ये नंबर भी है, एड्रेस भी है यहाँ पे शॉप का। अगर किसी को विजिट करना हो तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा। ये काफ़ी बड़ा इनका ये शोरूम है, सारी यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। किसी को छोटी चाहिए या फिर बड़ी गाड़ी, जैसे कि ये लगी हुई है, ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है वाली गाड़ी। ये वाली गाड़ी हमने ली थी ना, ये वाली गाड़ी ली थी ना, ये वाली गाड़ी हमने ली थी। और बाकी ये रही इनकी शॉप, सामने अल मुस्तफा ट्रस्ट। हाँ, सामने अल मुस्तफा ट्रस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर किसी को गाड़ियाँ लेनी है तो आप ज़रूर यहाँ पर विजिट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। बस अभी निकले थे काम के लिए और फिर हमने सोचा गाड़ियां भी देख लेते हैं। और जहां पर आज हमने गाड़ियां देखी है ना, यहाँ पर ये नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम इनसे मिले हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, जान पहचान के लोग हैं। और अगर किसी को खरीदनी है या फिर अपनी कोई भी गाड़ी आप सेल करके वहां से लेना चाहते हो तो वो भी ये काम करते हैं। नंबर, एड्रेस सब कुछ मैंने आपको दे दिया। बाकी 100% हमारी तरफ से यकीन के बंदे हैं, आप जरूर इनके पास जाइएगा जो भी जाना चाहता है। और साथ साथ अभी हम आए हैं यहाँ पर, गाड़ी हमने रोकी है, पौधे मुझे दिख गए हैं। आपको पता है मैं ऊपर अपनी छत बना रही हूँ, इसका हम घर बना रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर कुछ हरे भरे पौधे भी लेकर चलते हैं। देखती हूँ अगर यहाँ पर मुझे कुछ अच्छे लगते हैं। चले पौधे बाद में ना ले। हाँ, पौधे नहीं, इसका घर बन जाए ना, वो उसके अंदर शिफ्ट हो तो फिर पौधे। अब यहाँ से गुजर रहे हैं, देख लेते हैं। एक आधा पौधा देख लो, 2 तो ले लेते हैं। और अब पता है आपने क्या करना है, ऊपर आप जो मुझे पाइप नहीं लेकर देते ना, अब ये कि ऊपर जो पाइप लगा होता है ना, तो कोई भी किसी को भी भेज दो ना, ऊपर जाकर वो पौधों को पानी लगा के आ जाता है। ऊपर पाइप नहीं होता और बर्तनों से भर भर के ना दूर दूर तक जाना, पौधों को पानी लगाना, तो वो हर कोई सुस्ती करके भाग जाता है, काम चोरी करते हैं। तो ये चीज होती है कि पाइप लगा होता है ना, किसी बच्चे को भी भेज दो तो वो भी पानी लगा के आ जाता है। अब हर हाल में ना वहाँ पे पाइप लगा के रखना है, पाइप लगा होगा ना तो हमारे पौधे भी नहीं सूखेंगे। चलते हैं यहाँ से। यहाँ का ना सा दिल खुश हो जाता है ना पौधों को देख के। हरियाली वैसे भी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। ये वाला पौधा देखो कितना बड़ा है, ये तो देखो माशाल्लाह, ये लग वैसे बहुत अच्छा रहा है। ये क्या हम छत पे रख सकते हैं? ये वाला लेके कौन जाएगा? ये वाले पौधे देखो, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। इनका कलर बहुत ज्यादा प्यारा है, हरा बहुत। कौन सा? और ये नर्सरी देखो है कितनी बड़ी माशाल्लाह से। वहां से हम चलते चलते देखते हुए आ रहे हैं, इतनी बड़ी है कि दिल खुश हो गया। देखो इस साइड पर भी, इस साइड के सारे इंडोर के हैं, जैसे अंदर रखने के लिए। और बाकी ये वाली साइड के सारे वो पौधे हैं, वो बहुत ज्यादा धूप में ऊपर छत में रखना होता है, तो ये बड़े बड़े वो हैं। कुछ सीजन के हैं, कुछ ही हैं जो परमानेंट रहते हैं, वो वाले हैं तो हम परमानेंट वाले लेंगे, सीजन वाले नहीं। क्योंकि सीजन देखो अभी गर्मियों के 1-2 महीने चलेंगे, फिर सर्दियों के फिर चेंज करना पड़ेगा। तो हम परमानेंट वाले, मैं सोच रही हूँ कि परमानेंट वाले लेते हैं। और परमानेंट में ये वाले हैं सारे, इतने सारे प्लांट देखते देखते ना, ये देखो ये वाला चेक करो, ये कितना खूबसूरत और इतना छोटा सा है। ये इंडोर में भी रख सकते हैं और ये आउटडोर में भी रख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे ना बहुत क्यूट से प्यारे प्यारे से पड़े हैं, जैसे ये देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक ना मैंने ये वाला पसंद किया, ये परमानेंट है, ये देखो इस पे इस कलर का फूल निकलेगा। और भी काफी सारे थे, किसी पे व्हाइट, रेड, पिंक भी था। मैंने कहा मुझे रेड वाला चाहिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक ये निकलवाया मैंने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, कल मैंने किया था आराम, बल्कि मैं एक जगह पर गई थी और तकरीबन आधा दिन मेरा वहां निकल गया और आधा दिन जो मेरा बाकी का बच्चा था, फिर मैं वापस आई, इतना थकी हुई थी। और फिर मैंने यही सोचा कि मैं आराम करती हूँ। मतलब इस सोशल मीडिया की एक लाइफ ऐसी है, भगदौड़, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब एक उस हिसाब से ही हमारी लाइफ चल रही होती है। उसके लिए मैंने मतलब कभी अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाला।
जब हमारे पास इन सारी चीज़ों की सहूलतें मतलब नहीं थी, तब हम सोचते थे हमें सैलून जाना है, हमें थोड़ा रिलैक्स होना है, हमें मैनी पेडिक्योर कराना है, ये सारी चीज़ें हम तब सोचते थे। लेकिन अब जब ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलतें मिली हैं, अब टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं निकाला जाता कि इन सारी चीज़ों के लिए मैं जाऊँ। सैलून में तब जाती हूँ जब मतलब मुझे कोई हेयर कट कराना होता है, जब हाँ हमारा कोई ट्रिप प्लान होता है, मतलब तब जाती हूँ। बात सारी ये है, घूम फिर के आती है टाइम पे, कि टाइम नहीं मिलता। खुद के लिए हम टाइम निकालते ही नहीं है। हम दुनिया भर के सारे काम करने के लिए इतना दूर दूर निकल जाते हैं, लेकिन अपने लिए वक्त निकालने के लिए यही सोचते हैं फिर कभी, चलो फिर कभी कर लेंगे, रह जाता है। इस वजह से कल मैंने किया था आराम, और मैंने अच्छे से अपनी अम्मी से कराई थी ऑयलिंग। अभी सारे मेरे बालों में ना ऑयल लगा हुआ है, ऑयलिंग कराई थी, इस वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। व्लॉग नहीं आया, मैंने सोचा आप सबको अपडेट दे दूं कि आज मेरा व्लॉग नहीं आएगा, आप सब परेशान नहीं होइएगा। और इंशाल्लाह कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था, मुझे बहुत सारे कमेंट आए, हमने सोचा आप अपना ड्रीम हाउस बनवा रही हैं, आप तो ये एस का घर बनवा रही हैं, क्या कर रही हैं। तो उसके लिए मुझे आज आपसे बात करनी है। देखो मुझे बहुत सारे कल एस के लिए कमेंट आए, और पता है जब से एस हमारे घर पर आए हैं ना, मुझे तब से ना उसके लिए बहुत सारे कमेंट आए। एक जब मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ एनिमल से। जैसे कि खुशी थी, आपको पता है 2 साल पहले हमने खुशी ली थी, छोटा सा किटन था, वहाँ पे लिया था हमने कराची में। मैं उसके लिए बहुत रोई थी। उसके बाद मैंने सोचा था मैं कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर पर कभी भी बिल्ली नहीं ले आऊँगी, मतलब कोई भी पेट नहीं रखूँगी, क्योंकि इतनी इनके साथ अटैचमेंट हो जाती है कि मतलब फिर ना इनसे ना बंदा हट नहीं सकता, इनको छोड़ भी नहीं सकता, और इनकी जिम्मेदारी भी बहुत फिर बड़ी होती है, अपने बच्चों के साथ साथ इनकी जिम्मेदारी लेना। उस टाइम के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं कोई एनिमल नहीं लूँगी, कोई भी कुछ भी, कोई पेट नहीं लेंगे, हम घर पे नहीं रखेंगे। बस नोबिता को हमने खुशी के साथ ही लिया था उसी टाइम, तो नोबिता इस वजह से अभी तक हमारे साथ घूम रहा है। कई बार नोबिता भी भाग गए, हमें ऐसा लगा अब नोबी भी वापस नहीं आएगा, और हमने सोच लिया था कि इसके आगे हम नोबी के अलावा और कुछ नहीं लेंगे। अगर नोबी चला, जैसे गया था ना बीच में, हम बहुत परेशान हुए थे, तो मैंने अपने बच्चों को सख्ती से मना किया था कि अब नोबी गया, लेकिन आज के बाद अब कोई भी घर पे पेट नहीं आएगा। खैर ये वापस आ गया था, ये कहीं जाता है तो वापस आ जाता है। खैर आज से 1 साल हो रहा है, नहीं 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ। पिछली सर्दियों में जब हम गए थे गाँव, और मुस्तफ़ा कब से कह रहा था, पिछले साल से नहीं कह रहा था, मतलब काफ़ी अरसे टाइम से कह रहा था कि मुझे एक डॉग चाहिए। और डॉग चलो बंदा कोई और रख लेता है, नहीं उसको पिटबुल का ही शौक चढ़ा था कि मुझे पिटबुल चाहिए। और आप सब ने देखा, उसने बहुत ज़्यादा ज़िद की, बहुत ज़्यादा रो रहा था। हम वहाँ गांव में थे, उसे पसंद आ गया, तो हमने कहा चलो इसको दिला देते हैं। तकरीबन 40 दिन का था, छोटा सा ही था। इसको जब लेकर आए थे, जैसे ही हमने उसकी वीडियो बनाई थी, व्लॉग में दिखाया था, सब ने यही कहा था कि हाँ ये बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। मैंने इतना नहीं सुना था कि इतना ज़्यादा डेंजरस है, मतलब मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था। मुझे ये था कि हाँ कोई जैसे नस्ल होती है, ये इस तरीके की, मतलब थोड़ा सा एक वो होता है। लेकिन जब मुझे कमेंट आने लगे, आपने क्यों इसको लिया, प्लीज़ इसको सेल करें, लगातार मुझे इतने कमेंट आए। अब मुस्तफ़ा को मैं बोल रही हूँ, मुस्तफ़ा वापस कर देते हैं। और एक बार हमने छुपाया भी था, उसके बाद घर पे बहुत ज़्यादा वो रोया भी था। अच्छा, शुरू में मुझे नहीं पसंद था लेकिन क्या है कि जब हम उसके लिए खाना बनाते थे, उसे खाना देते थे, और वो हमें देखता था ना, आंखों में देखता था ना, मुझे वो बहुत प्यारा, बहुत क्यूट लगता था। और मुस्तफ़ा ने शुरू में कोई 1-1.5 महीना उसका ध्यान रखा होगा, 2 महीने रखे होंगे, फिर हम उसका ध्यान रखना शुरू हो गया, क्योंकि मुस्तफ़ा जैसे अकेडमी जाता है, स्कूल जाता है, इधर उधर जाता था, तो वो टाइम नहीं दे पाता था। और हम ना उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे कि जाएँ, उसको देखें, उसको खाना दें। सर्दियों में मैं हीटर के बगैर नहीं रहती थी, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। तो अपना हीटर ना मैंने वहीं पे एस को दे दिया, मतलब एस के कमरे में हमने हीटर लगा के दे दिया कि उसको ठंड ना लगे। तो हम सर्दी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा एस को सर्दी ना लगे। उसका बिस्तर बना के वो हर टाइम ना हीटर के सामने बैठा रहता था। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स ना बता नहीं सकती, मैंने कभी भी नहीं बताया एस के बारे में कि एस मुझे कितना पसंद है। मैंने कभी आपको ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे आकर नहीं बताई। अब ना मैंने एक बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया, सच में, कि कल रात को मैंने इस चीज़ का फ़ैसला लिया। और फैसला लेते हुए भी मैं इतना रोई हूँ ना, बहुत ज़्यादा, पता नहीं मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं उसको दूँ। मम्मी बहुत टाइम से कह रही थी कि इसको दे दो। आखिर फिर हमने यही सोचा कि हम ना ऊपर इसका घर बनाते हैं। आपने देखा, हम ईंटें लेकर आए, और उसका ना वो पूरा एक केज जैसा पूरा पैक तो नहीं कर रहे थे वो, मतलब एक खूबसूरत सा उसका एक हाउस बना रहे थे। और वो कटिंग शटिंग भी की मेरे हस्बैंड ने, सारा कुछ। फिर अम्मी ने मुझे बहुत बोला, अम्मी तो खैर जब से हैं तब से बोल रही थी कि इसको वापस कर दो, कभी भी नुकसान है। दूसरा ये भी है कि बस घर पे नहीं रखते, डॉग घर पे नहीं रखते।
तो अम्मी इस चीज़ के लिए भी राज़ी नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से फिर कल मैंने ये फ़ैसला किया है और घर मैंने फिर रुकवा दिया। हम घर नहीं बनवा रहे, जो हम इसका घर बनवा रहे थे, बहुत मुश्किल से, मतलब मैं रोई भी बहुत हूँ। मतलब इतनी उसके साथ अटैचमेंट हो गई, इतनी हो गई है कि मैंने कभी शो भी नहीं किया यहाँ पर, कभी मैं उसको बार बार शूट करके दिखाती भी नहीं हूँ। ये भी होता है कि जो चीज़ आपको पसंद होती है, कोई रिश्ता है, किसी के साथ आपका रिश्ता ऐसा है जिसके साथ आप बहुत अच्छे हो, या फिर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो उसको आप कम ही दिखाओ तो वो अच्छा रहता है। जैसे खुशी को मैंने बहुत दिखाया तो मुझसे दूर हो गई थी, तो फिर मैंने एस को भी ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे से दूर ही रखा। मैंने ज़्यादा बार बार उसकी वीडियो भी नहीं बनाई थी। वो एक साइड पे हम उसको खाना शाना, जो भी हम उसके साथ लाड प्यार करते थे, वो एक साइड पे ही रहा है। एक बार ऐसा हुआ था कि जब इस रूम में हमने इसे रखा था, छोटा था, फिर इस रूम से मुझे ऊपर उसे शिफ्ट करना था। तकरीबन 1 महीना इस कमरे में मैंने उसे हीटर लगा के दिया था। ये वाला मेरा रूम पहले खाली था क्योंकि छोटा था और ठंड बहुत ज़्यादा थी, हम उसे और कहीं नहीं रख सकते थे, तो हीटर मैंने इधर लगा दिया था। फिर 1 महीने बाद जैसे अब धूप निकलना शुरू होगी, मौसम थोड़ा अच्छा होना शुरू हो गया, फिर हमने इसको ऊपर छत पे शिफ्ट किया था। और छत पे जैसे शिफ्ट किया था ना, हीटर भी हमने उसे रूम में ऊपर लगा के दिया, बिस्तर भी नरम सा बना के ऊपर मैट्रेस लगा के उसको एक प्यारा सा वो देख रहा है कि एसी यहाँ पर रहेगा। मतलब दिल भी नहीं कर रहा था और उसको ऊपर भेजना भी था कि यहाँ कमरे में कैसे रख सकते हैं। अच्छा, एक रात ना मैंने अपना वो दिल पे पत्थर रख के मैंने उसको ऊपर रखा और वो ना बार बार ऐसे भौंकता रहा, आवाज़ें देता रहा। मतलब मेरे दिल को लगता रहा कि मैं जाऊँ इसको ले आऊँ। फिर मैंने कहा नहीं, एक दिन ऐसे रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। तो खैर कुछ एक रात ऐसे हुई है, जैसे सुबह हुई ना तो मैं फ़ौरन से उठ के ना ऊपर चली गई। मतलब कि ना बर्दाश्त एक इस तरह का नहीं हो रहा था कि वो छोटा बच्चा है, मैंने उसको एक साइड पे कर दी है, मुझे गुनाह होगा, मुझे ये होगा। तो मैं ऊपर भाग के गई और नीचे छत पे जाकर फर्श पे नीचे बैठ गई और मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। तो मेरी गोद में आकर ना ऐसे करके सो गया। इतना मज़े से सो रहा था। हालांकि मैं डॉग से बहुत डरती हूँ, ये सब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं डरती भी हूँ, लेकिन मुझे प्यारा भी बहुत है। लेकिन वो चुपचाप ऐसे गोद में आकर मेरे लेट गया। मतलब मुझे इतना प्यारा है कि मैं कहती हूँ ये मेरा बेबी है, मैं उसको इतना प्यार करती हूँ। तो अटैचमेंट हो जाती है। जो पेट रखते हैं अपने पास उनको, या फिर डॉग्स रखते हैं, उनको पता होगा कि जब आप फैमिली में ले आते हो तब उनके साथ बहुत अटैचमेंट हो जाती है, और जब वो घर से जाए तब रोने वाला दिल हो जाता है। तो मैं फिर वहाँ पर जाकर बैठ के, मतलब एक बताने का मतलब ये है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा हमारा दिल लग गया था। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है उसे और कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा का आगे अभी स्कूल आने वाला है, और कोई, हम किसी को अपने घर पर रखते हैं तो कोई उसे खाना देने से भी डरता है। अगर हम किसी को ले आते हैं तो ऊपर कोई खाना देने भी नहीं जाता, वो कहीं भूखा ना रह जाए। हम अक्सर, आपको पता है, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं और ट्रैवल भी हम उसके साथ नहीं कर सकते, जैसे नोबिता है कि कहीं चलो उठा के ले गए, वो चीज़ भी नहीं है। तो बस बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ैसला लिया है कि हम उसको मतलब देते हैं, डोनेट करते हैं। मतलब मैंने ये फ़ैसला भी नहीं लिया कि मैं उसको सेल करूँगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको बेचने का। क्योंकि जहाँ पर मैं ज़ाहिर सी बातें बेचूंगी, वो भी आगे बिजनेस ही करते हैं ऐसे लोग। वो आगे क्या करते हैं, हमसे लेंगे, वो आगे कहीं और सेल करेंगे, पता नहीं वो कितनी जगहों पर आगे जाएगा। तो मैं एक ऐसी फैमिली को डोनेट करूँगी, ऐसे लोगों को डोनेट करूँगी जो इससे प्यार करते हैं, जो पेट लवर हों, जिनको मतलब इनसे अटैचमेंट होती है, जहाँ पर ये खुले माहौल में रहे। तो खैर मैंने बात की है, आप देखो कि ना इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो भी फैमिलीज़ होगी उनसे उनको हम देख रहे हैं, उन फैमिलीज़ को जो सच में प्यार करने वाले हैं, जिनको सच में डॉग्स अच्छे लगते हैं, जो डॉग लवर होते हैं, पेट लवर होते हैं, उनको हम देंगे। तो खैर मैंने वो सारा सामान लेकर वापस मैंने अपने हस्बैंड को कहा रख दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब क्या कर सकते हैं, वापस हम इसको दे रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ा मतलब बहुत दिल एक उदास था, व्लॉग बनाने का भी कल से दिल नहीं किया। अजीब सा एक ना, अजीब सी वो एक थी तबीयत थी, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। अभी तो खैर मेरे घर पर है एस, और अभी सिर्फ हमने फैसला लिया, और उस पर मेरा इतना दिल उदास हुआ है, इतना मैं रोई हूँ उस पर भी। और जब वो जाएगा फिर पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। खैर वो उसके लिए बेस्ट होगा, एस के लिए भी बहुत अच्छा होगा, ताकि वो किसी खुली जगह पर रहे, जो उसको प्यार भी करे, उसका ध्यान रखें, उसके साथ अटैच जो रहेंगे। मैं वहाँ पर उसे डोनेट करूँगी, ना कि मैं उसको सेल करूँगी। मैं अपनी खुशी से, अपने दिल से उनको दूँगी ताकि वो उसका ध्यान रखें, बस इस वजह से। और इंशाल्लाह कल मेरा एक व्लॉग आएगा, आ जाओ, और मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बाकी मुस्तफ़ा के चैनल पर हाँ व्लॉग आया था, अगर आपने नहीं देखा, दूसरे चैनल पर हमारे सितारा के आसमान पर, वहाँ पे व्लॉग आज मुस्तफ़ा ने अपलोड किया था। तो जिसने नहीं देखा ज़रूर जाकर देखिएगा। मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।